Hey everyone, welcome and welcome back to my channel The Sing। तो yet another vlog में आप सबका स्वागत है। So इस वीडियो में we will be talking about logical reasoning, जो आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पोल किया था कि हमें उस पर चाहिए वीडियो। I'll read the comments and answer it। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड हर वक्त ऐसे टाइप करते रहना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट आई डू नॉट इग्नोर। मुझे जो भी दिखते हैं मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, तो इसलिए मैं अभी फिर से देखूंगी। एंड कुछ देयर लॉट ऑफ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच आई विल गिव रिप्लाई ऑफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट माय लॉजिकल रीजनिंग कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे दो पार्ट है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। तो क्रिटिकल का जो टॉपिक सब है, एजम्पशन, स्टेटमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फ्रेंस, पैराडॉक्स, फ्लॉ, पैरेलल रीजनिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, हमारे मेन टॉपिक्स रहते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल में। तो इन सब टॉपिक्स को मैं अभी 3-4 दिन पहले ही करके ख़त्म की हूँ, क्योंकि ये सब रटने वाले चीज़ नहीं है, 1-2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाने वाले टॉपिक्स हैं। क्योंकि तो मुझे जानना है स्टेटमेंट अजम्पशन क्या होता है, तो मैं जाके एक वीडियो देखूंगी। ठीक है, रैंडम कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब से उठा लेती हूँ और देखना शुरू करती हूँ जिसके व्यूज़ वगैरह अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे बस समझना है कि होता क्या है। बाकी रटने का तो उसमें कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें समझना है और फिर तुम हैव टू इम्प्लाई इट ऑन पैसेजेस कि इसमें क्या तुम अजम्पशन समझ रहे हो, क्या कॉन्क्लूजन समझ रहे हो, क्या इन्फ्रेंसेस में क्या पैराडॉक्स है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली है, रटने वाली नहीं है कि इसमें तुमको 3-4 घंटा इसका लेक्चर करने में लग रहा है, फिर इसके अलग अलग चीज़ें करने में लग रहे हैं। ये 1 घंटा में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा में आई विल कंप्लीट अजम्पशन, स्ट्रेंथन, वीकन सब। ठीक है, जस्ट यू हैव टू नो द टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े बहुत एंड व्हाट इट इज़, होता क्या है, बस मीनिंग एंड उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, ख़त्म कहानी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चैट जीपीटी से बनवा लो, गूगल से सर्च कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारे मॉड्यूल्स है तो उनसे करो। प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इम्प्लाई करने की कोशिश करो। जैसे मैं अजम्पशन जब भी एडिटोरियल पढ़ती हूँ और जब न्यूज़पेपर ट्रैकर फिल करती हूँ तो हमेशा लिखती हूँ अजम्पशन क्या था। ठीक है, तो लाइक दिस, तो इस तरीके से करना है। फिर एनालिटिकल की बात करूँ तो ये तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए कि क्या होता है भाई ब्लड रिलेशन, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग क्या होता है, सिलॉग क्या होता है, ये सब तुमको समझना पड़ेगा। बट इसके भी लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होते, क्योंकि अगेन इट इज़ प्रैक्टिस बेस्ड। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बिकम इन इट। ठीक है, एनालिटिकल का भी यही है, प्रैक्टिस बेस्ड है कि तुम कितने समय में, मान लो ब्लड रिलेशन का एक पूरा वो है, तुम उसको कितने समय बना पा रही हो। अब जैसे मैं एग्ज़ाम में बात करूँ, अपने क्लैट में आ गया था एनालिटिकल, तो उसमें मुझसे बन सब कुछ रहा था क्योंकि मैं करके सब कुछ गई थी, बट प्रैक्टिस नहीं की थी मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा एज अ होल आ जाएगा, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट का मेरा बहुत तगड़ा वाला प्रैक्टिस था बस, पर बाकी सबका नॉर्मल था कि हाँ मुझे आता है ये सब सॉल्व करने, और बस प्रैक्टिस नहीं की थी टाइम बेस्ड मैनर पर ज़्यादा क्वेश्चन का, क्योंकि था ही नहीं कि आएगा, तो मुझे लग गया इतना सारा टाइम। ठीक है, तो हार्ड उतना नहीं रहता है, बस यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर ताकि तुम कम समय में कर सको, मेरा ऐसा मानना है दोनों में। ठीक है, क्रिटिकल तो समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग कम्प्रीहेंशन एज अ होल, तुम्हारे इंग्लिश के साथ ही समझ लो वो चल रहा है। बट एनालिटिकल में तुम चैप्टर पहले समझ ली 1 घंटा में कि हाँ भाई ये क्या होता है टॉपिक, और उसके बाद देन यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट टाइमर बेस्ड फॉर्म में कि कितना समय में बन रहा है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, सिलॉक्स का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कितने समय में मुझसे बन पा रहा है और मैं इसको और रिड्यूस कैसे करूं। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग करना है एंड आई एम डूइंग द सेम। अभी ये मेरा एनालिटिकल रीजनिंग चल रहा है एंड आज लास्ट डे मेरे एनालिटिकल रीजनिंग का भी। कल मैं रैंकिंग वगैरह कर ली थी और आज कोडिंग डिकोडिंग है, तो मैं थोड़ा बहुत उस पर प्रैक्टिस करूँगी। अपने सेक्शनल्स और टॉपिक टेस्ट वगैरह में जाके देखती हूँ, उन सब पे क्वेश्चन होंगे, वो सब प्रैक्टिस करूँगी एंड एफिशिएंसी बढ़ाऊँगी। एंड मेरा एनालिटिकल रीजनिंग नेचुरली भी थोड़ा अच्छा एंड मुझे अच्छा लगता है। सो इट्स अ टाइम टू रीड द कमेंट्स एंड रिप्लाई, क्योंकि मैं एज अ होल इतना आ रहा है ना कमेंट्स अभी कि मैं इतना टाइम दे नहीं सकती हूँ, कि ऑब्वियसली मैं पढ़ रही होती हूँ और मैं अगर दर्द पर दर्द ऐसे खोल के कमेंट का रिप्लाई करती रहूँगी तो मेरा फिर पढ़ाई हो गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट गुड, स्पेशली जब तुम फोकस्ड होके कम्प्रीहेंशन कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो कर रहे हो, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैं सोची कि इस वीडियो में ही इंक्लूड कर देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट इज़ कि पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज एंड मॉक के बारे में। तो मुझे एक कमेंट आया कि कभी पीडब्ल्यू का मॉक दी हो एंड नहीं वो हार्ड रहता है,
और फिर रिसोर्सेज भी कि प्लीज़ बताइए कि पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज कैसे हैं। तो मैं पहले रिसोर्सेज पे बात करती हूँ। मुझे नहीं पता रिसोर्सेज कि कैसे हैं नहीं है पीडब्ल्यू के, ठीक है गाइज़, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं ली हूँ पीडब्ल्यू से कुछ भी। बस एक बुक ऑर्डर की थी, एक सेट ऑफ बुक ऑर्डर की थी 299 समथिंग का पिछले साल, जो मैं शायद अपने व्लॉग में पहले भी दिखा रखी हूँ और बोल भी रखी हूँ। एंड इट वॉज़ नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री टू मी, क्योंकि इसमें ये ओलेट वगैरह का भी मॉक ये लोग डाल दे रहे थे। मुझे सिर्फ क्लैट का चाहिए था और कम से कम एलेट का चाहिए था, बट ये मिक्स कर दिया और अभी वहाँ पे भी नीचे भी है और सिर्फ ओलेट दिख रहा है, लेकिन इसमें और भी मतलब स्पेसिफाइड नहीं है। आई थिंक ये अच्छे से मतलब बना हुआ नहीं है उस तरीके से। और फिर मैथ्स के इसमें बुक्स थे सारे, तो मैथ्स के तो ठीक थे, चैप्टर्स थे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वही पतला जैसे मेरा चैम्पियंस टूल किट है एलपीटी का उसी तरीके से। तो तुम प्रेफर कर सकते हो मैथ्स वगैरह के लिए या सेक्शनल्स वगैरह के लिए। एज अ होल सब कुछ बुक वुक जो होता है पूरा सेट मिलता है, जो मैं नहीं जानती हूँ तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है। ये हो गया पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज का। मॉक की बात रहे तो मैं पीडब्ल्यू का मॉक दे चुकी हूँ, और सिर्फ मैं नहीं दी हूँ, मेरी क्लासमेट फ्रेंड जो पिछले साल मेरे साथ कोचिंग जाती थी वो बहुत इसका मॉक देती थी, उसके पास अवेलेबल हो जाता था पीडब्ल्यू का मॉक पता नहीं कहाँ से, और वो खुद दे के बोलती थी कि यार हमारे करियर लॉन्चर हो गया, एलपीटी एलिस हो गया, उसके कंपेरेटिवली बहुत ईजी है एंड विच इज़ एक्चुअली ईजी, क्योंकि जब मैं पीडब्ल्यू का मॉक दी थी तो मुझे 100 आया था और 100 तो मेरा एग्ज़ाम में भी नहीं आया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीडब्ल्यू के मॉक थोड़ा सा फॉल्स कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अच्छा है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ। और उसके बाद मैं कभी पीडब्ल्यू का मॉक नहीं दी। तो तुमको अपना असली पोजीशन अगर जानना है तो ऑलवेज़ गो फॉर एलई, एलपीटी एंड करियर लॉन्चर के मॉक्स, नॉट पीडब्ल्यू के। असली पोजीशन जानना है तो। अब हम बात करेंगे बैकलॉग्स के बारे में। जीके बैकलॉग्स मेरा कैसे हो रहा है? दिस इज़ द मोस्ट इलॉजिकल क्वेश्चन इन माई आइज। हाउ कैन समवन आस्क कि तुम जीके का बैकलॉग कैसे कर रही हो? इज़ दिस इवन अ क्वेश्चन? हाउ आई डिड, I just got a printout and I started reading it, wrote learning it, ratifying it, and I completed it in 10 days. Basically, I was consistent and I gave hours, 2 to 3 hours, consistent hours to it, and I completed 6 months of backlogs. एंड यू आर नॉट डूइंग इट, इसलिए तुम सबसे पूछ रहे हो कि कैसे करना है, एंड इट्स वेरी बैड कि ऐसा मतलब गाइज इट्स इलॉजिकल इन माई आइज़ कि पूछना कि कैसे करना है। जीके का बैकलॉग हो भी रट के करना है, पढ़ के करना है, कैसे करना है, क्या करना है भाई, पता नहीं क्या मतलब। वॉज ऑल अबाउट जीके का बैकलॉग। क्लैट एक्सप्रेस या क्लैट पोस्ट, बहुत बार ये मुझसे पूछा गया है। गाइज क्लैट एक्सप्रेस और पोस्ट मेरे पास दोनों आता है, मैं दोनों खोल के दी हूँ, बट आई प्रेफर्ड क्लैट एक्सप्रेस। एंड जो भी मुझसे पूछते हैं मैं उनको क्लैट एक्सप्रेस सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि क्लैट पोस्ट भी थोड़ा सा ऐसे वास्ट सा, उसको बहुत स्ट्रेच किया गया, बहुत ह्यूज पैराग्राफ वाइज में लिखा गया है, ठीक है, ऐसा लगता है कि एक लंबा सा ऐसे पैराग्राफ सब दिया गया है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए क्लैट एक्सप्रेस तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है, पॉइंट वाइज हर एक चीज़ों को कवर करना, हिस्ट्री से लिंक करना। स्किल अप सेक्शन इज़ द बेस्ट आई फाइंड, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर्स करती थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उस टॉपिक के अंदर उस पर कोई कीवर्ड हो उस टॉपिक से रिलेटेड और उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तब मैं चैट जीपीटी से पूछ के चीज़ों के बारे में खुद से लिखना शुरू की थी। वो सब चीज़ वो लोग स्किल अप में इंक्लूड कर देते हैं, जो बहुत अच्छा, और मैं स्किल अप का एक अलग से कॉपी बना के रखी हूँ। तो इसलिए मुझे क्लैट एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू क्लैट पोस्ट। बाकी सबके अपने अपने प्रेफरेंस है, जिनको जैसा सूट कर रहा है वो ऐसे ही करें, कॉपी करने की किसी को ज़रूरत, ठीक है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो क्लैट एक्सप्रेस ही चूज़ करती हूँ, क्लैट पोस्ट नहीं। क्लैट एक्सप्रेस मुझे लगता है एलपीटी का वन ऑफ द गुड थिंग है, वन ऑफ द गुड थिंग इज़ मोस्ट गुड थिंग है। बाकी मुझे सब कुछ नॉर्मली लगता है। जैसे मैं अभी लीड बैच ली हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं एक मेंटरशिप सेशन रिक्वेस्ट डाली थी मैथ्स का, अभी तक कुछ नहीं दिखा मुझे, ना मेरा रिक्वेस्ट का कुछ हुआ ना कुछ। अब मैं सोच रही हूँ व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करके पूछूँ कि भाई क्या सीन है, कि मैं मेंटरशिप ले सकती हूँ कि नहीं, इतना पैसा दूँ। और मुझे मेन वही था कि मैं पर्सनल अपना करूँ, मुझे क्लास करने से कोई मतलब नहीं है जो वो लोग हर दिन लगा दे रहे हैं। हाँ, क्या मॉक का स्कोर सब लोग पूछते हैं कि ठीक है तुम्हारे मॉक के स्कोर्स क्या, रेंज क्या है। देखो अगर मैं पिछले समय का जाके बताऊँ तो मेरा रेंज तो 85 और 90 प्लस रहने लगा था, लेकिन मैं अभी 6 महीने तक मॉक नहीं दी हूँ, बिल्कुल भी नहीं दी हूँ। मैं 3 महीने तो दिल्ली में ही थी और मैं अभी आई हूँ, और 23 से मेरा मॉक शुरू होने वाला है। तो मैं सबको बता दे रही हूँ, बार बार मत पूछना गाइज, इतना लंबा एक्सप्लेन करने में भी कमेंट में इरिटेटिंग लगता है।
23 से माई मॉक विल बी स्टार्टेड, एंड उसके बाद मैं अपना पहला मॉक का ही फीलिंग्स एंड सब कुछ शेयर करूँगी, कितना आया, कितने रेंज में आया और मैं एनालाइज कैसे कर रही हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और मेरा पहला मॉक इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं बता सकती हूँ कि अभी मेरा रेंज क्या है, क्योंकि मेरा पहला मॉक डिसाइड करेगा कि मेरा मॉक का रेंज अभी क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले तो ज़्यादा चल रहा था, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसके बाद मैं ऐसे अपना गोल लेके रखूँगी कि अच्छा अभी 75 प्लस है तो मुझे 85 प्लस जाना है, 80 प्लस जाना है, फिर 85, फिर 90, इस तरीके से। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो क्लैट 2020 एस्पिरेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, लोग मुझसे कमेंट करते हैं, फिर नॉन गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह, ये सब मैं कवर करती हूँ। अगर तुम क्लैट 2028 के एस्पिरेंट हो, यार प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये गलती मैं कर चुकी हूँ 11th में, एकदम अनसीरियस रहना कि सोचा चलो ना 12th में तो हो जाएगा, और नॉर्मल अपना कोचिंग करना और फिर थोड़ा बहुत करना, नहीं भी करना। अगर तुम, बता रही हूँ मैं, अगर तुम उस वक्त से ही कंसिस्टेंट हो जाओगे ना चीज़ें करने में, तो तुम सिर्फ जैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम का जनवरी शुरू होगा ना, जैसे ही 2027 शुरू होगा जनवरी, नो वन कैन स्टॉप यू, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करोगे तुम, क्योंकि मॉक देना शुरू कर दोगे। उस मॉक में तुम बार बार मॉक दोगे, बार बार एनालाइज करोगे, अपने वीक सेक्शंस पे काम करोगे, उन सेक्शनल्स दोगे उन सब का, फिर रिवाइज करोगे जो तुमसे टॉपिक्स गलती हुआ, फिर मॉक दोगे। ये बस रिपीट करना रह जाएगा। तुम सारा अपना सिलेबस ख़त्म करके रख दो, अभी सारा सिलेबस ख़त्म करके रख दो और बार बार रिवाइज करते रहो। जहीं 2027 शुरू होगा, बी सीरियस ऑन द टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। तुम्हारा बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, उसको इतने अच्छे से करो। लीगल एक्सप्रेस को अच्छे से करो, लीगल के टॉपिक्स को अच्छे से करो, सेक्शनल्स अपना बिल्ड करो, फिर तो तुमको कोई नहीं रोक सकता भाई ये एग्ज़ाम क्रैक करने से। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दैट्स इट। इसमें और कोई फार्मूला नहीं है। एंड इफ़ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, लेट मी टेल यू ऑल, मैं खुद पूरे दिन में मिला के मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ती हूँ। दोज आवर्स आर माई मोस्ट फोकस्ड आवर्स। तो तुम भी अगर स्कूल जाके 5-6 घंटे भी पढ़ पा रहे हो तो वो फोकस्ड रहना चाहिए बस। बाकी यहाँ इस एग्ज़ाम में ना क्वांटिटी का कोई काम ही नहीं है, जो मैं पिछले साल करती थी। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे वर्क करना है। इसलिए अगर मैं चाहूँ तो मैं लॉजिकल के भी बैठ के सेक्शनल दे सकती हूँ, लीगल के भी दे सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज है। बट मैं क्यों चूज़ क्यों सिर्फ 1 महीना इंग्लिश पे फोकस करने के लिए? आई एम चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। आवर्स डजेंट मैटर, फोकस्ड आवर्स मैटर, ठीक है। अगर तुम स्कूल जा रहे हो और तुम 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, मैं बता देती हूँ स्कूल लाइफ इज़ नॉट दैट सीरियस। अगर नॉन अटेंडिंग भी हो तो इतना हाइप अप क्रिएट मत करना, ठीक है। डू नॉट क्रिएट सो मच हाइप कि मुझे स्कूल का ये करना, मुझे स्कूल का। अगर हो रहा है मतलब तुम खुद से जाके चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो स्कूल के, एंड इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। स्कूल के अभी जो 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा उसकी चीज़ों में फंसे रहना, या उसके बाद जो शुरू होगा जो लाइफ तुम्हारा 4 साल जो तुमको चेंज करेगा, उसके लिए कुछ करना है। इट्स अपॉन यू, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोल दूँ, अगर तुम नॉन अटेंडिंग हो तो प्लीज़ अपने 12th बोर्ड्स का चीज़ सब करो, उसके लिए पढ़ो। 11th का एग्ज़ाम का मैटर नहीं करेगा, नो वन, नथिंग विल मैटर, ठीक है। ना तुमसे कोई पूछेगा, ना जैसे स्कूल में तुम नॉन अटेंडिंग हो, वो हो सकता है तुमको बुला ले कि चलो आके एग्ज़ाम दो, बट ना अच्छे से चेकिंग होगा, ना उसका रिजल्ट मैटर करेगा, ना कुछ भी मैटर करेगा। मेरी फ्रेंड थी, वो पीसी भी ली हुई थी, उसको बुला लेते थे कि आओ भाई एग्ज़ाम दो, हाफ ईयरली है वो दो, बट इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अपने 12th का समझो कि तुम 11th में हो लेकिन तुम 12th का कर रहे हो, वो सब चीज़ अपने 12th का बेस्ट करके रखना, क्योंकि तुम दोगे CUET। यस, ये मेरा एडवाइस है तुमको, तुम अपने POV में लेके रखो कि क्लैट नहीं हुआ तो क्या। मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी, एंड आई रिग्रेट इट। ना ही मुझे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पता था, ना ही मैं स्लैट को सीरियसली, ठीक है, ना ही मैं OP जिंदल के एग्ज़ाम को सीरियसली, ना ही मैं CUET के लिए सीरियसली। अगर ली होती तो मेरा SRCC पक्का होता, क्योंकि आई ट्रस्ट माई हार्ड वर्क, ठीक है। अगर वही जितना पूरा टाइम था मेरे पास, अगर मैं 12th का भी अच्छे से पढ़ रही होती, टाइम डिवाइड करके क्लैट 12th का, क्योंकि पूरे दिन घर पे ही रहना था मुझे, तो कुछ बहुत अच्छा मिल सकता था मुझे। तो मुझे यही बोलना है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, एंड हर एग्ज़ाम्स को अपने पर्सपेक्टिव में लेके रखो। दिस इज़ द एडवाइस फॉर क्लैट 2028 एस्पिरेंट्स एंड क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम देंगे, जो अभी बेसिकली 12th क्लास में है। प्लीज़ 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 अपने सब चीज़ों को एकदम अलाइंड रखो, टाइम मैनेज करो, एंड बी ओपन टू एवरीथिंग, ठीक है। एक जगह अपना माइंड रेस्ट्रिक्ट मत करना। सो लेट्स सी अदर कमेंट्स ऑल्सो, क्या क्या पूछा जाता है मुझसे।
देखो फ्री रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यार फ्री रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ये मुझे भी कहाँ मिलते फ्री रिसोर्सेज, मेरे पास जो टेलीग्राम पे थोड़े बोरे हैं वही हैं, और फिर गूगल पे मिलते हैं। गूगल पे भी तुम हर वेबसाइट पे जाके करोगे 4-5 दिन सब वेबसाइट ही ख़त्म हो जाएगा, सब तुम कर लियोगे तो फिर कहाँ से करोगे। तुमको अल्टीमेटली कहीं से ना कहीं से ख़रीदना ही पड़ता है। तो फ्री रिसोर्सेज का सच कोई खेल नहीं है। तुमको ना कम से कम एक पूरा एक मॉड्यूल सेट्स वगैरह चाहिए, एकदम प्रॉपर बुक से लेके हर कुछ, तो तुमको 40-50 हज़ार रुपया लगाना ही होगा किसी अच्छे कोचिंग में। तो इट्स लाइक दैट, फ्री रिसोर्सेज का यहाँ पे कोई सीन नहीं है भाई। मॉक स्कोर्स आर स्टक। तो देखो मॉक स्कोर्स अगर स्टक हैं तो बेसिकली तुम्हें अपनी गलती एनालाइज़ करनी है। सिंपल सा एक लाइन है, गलती एनालाइज़ करो। अब गलती कैसे एनालाइज़ करोगे, लोगों को पता ही नहीं होता है। वो जाके देखते हैं हाँ इतना सही है इतना गलत है, काम ख़त्म। नहीं भाई, तुम उन गलत क्वेश्चंस को देखो, तुम जो ऑप्शन किए और जो ऑप्शन सही है उसमें क्या डिफरेंस था और तुम्हारा क्या रीजनिंग था। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्रीहेंशन वीक है, कंसंट्रेशन लैक हो गया, ऑप्शंस अच्छे से नहीं देख रहे हो तुम, बेसिकली कम्स अंडर यही सब कंप्रीहेंशन। कंसंट्रेशन तो सबसे बड़ा वो रहता है, सबसे बड़ा रोल वही प्ले करता है। तुम अच्छे से ऑप्शन नहीं देख रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से पैसेज नहीं पढ़ रहे हो, ना समझ रहे हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो तोड़ तोड़ के पढ़ो ना पैसेज। आज तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, 1 महीना बाद उसमें फ़ास्ट हो जाओगे, उसको आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ के समझने में ही फ़ास्ट हो जाओगे तुम। तो आराम से शांति से चीज़ों को करो, मेरा मानना ही है। अपनी गलतियों को एनालाइज़ करो। कंप्रीहेंशन था, तुम रिविजन नहीं किए थे, मिस्टेक था, तुमको टोन्स में ज़्यादा गलती हो रही, फिगर ऑफ स्पीच में गलती हो रही है, कोई लीगल के चैप्टर में तुमको बहुत ज़्यादा गलती हो रही है जस्ट बिकॉज तुमको समझ में नहीं आया। ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग है तो गलती हो रही, क्यों गलत हो रहा है, एक्सट्रीम बहुत मार्क कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम एनालाइज़ करो। तुम 3 मॉक के पेपर को लेके बैठ के एनालाइज़ करो, तुमको खुद में रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी गलती क्या है। मैं इंग्लिश का ऐसे ही करी और ट्रस्ट मी गाइज इट्स वर्किंग। और मैं जो मेरे ग्रुप में है उससे पूछी, लेट मी टेक हर नेम, अगर तुम देख रही हो तो कृतिका, ठीक है। आई आस्क्ड हर कि तुम बताओ तुम्हारा क्या क्या गलत हो रहा है और मॉक्स में क्यों तुम्हारा रेंज एक जगह अटका हुआ है विच इज़ 85-90 के बीच में। शी सेड मी द थिंग्स एंड मैं उसको इंग्लिश में जिस तरीके से मैक करी हूँ, आई सेड हर टू डू द सेम वे। अपनी गलती अभी जाओ एनालाइज करो, आज का जो रूटीन है उसको छोड़ो। एंड शी डिड एंड शी इम्प्रूव्ड एंड शी सेड मी कि इट एक्चुअली वर्कड बिकॉज इट्स एक्चुअली वर्किंग। मैं भी करके देखी, मुझे भी एनालाइज का होता है अच्छे से, पिछले साल मतलब नहीं पता था बट अब चल गया है। जाके अपनी गलतियाँ एनालाइज करो भाई, कॉपी बनाओ, एरर लॉग बनाओ, फोकस कंसंट्रेशन, और एनालाइज करने के बाद छोड़ के कॉपी बंद करके फिर 2 दिन बाद आना, ऐसे नहीं, नेक्स्ट डे और द सेम डे उन गलतियों को दिमाग में रख के बैठ जाओ, ठीक है, और उसको सही करने की कोशिश करो कि ये 3 गलतियाँ मुझे अभी इस वाले में नहीं दोहरानी है, एंड देखना इट विल वर्क। ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि मैं फ्रेशर हूँ कि ड्रॉपर हूँ। यार मैं ड्रॉपर हूँ एंड मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स जानते होंगे। आई गेव क्लैट 2026 एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट द डिज़ायर्ड NLU अवार्ड। अच्छा तुम लोग को मैं एक चीज़ नहीं बताई हूँ ना कि आई वॉज इन, मुझे काउंसलिंग का इन्विटेशन आया था एंड तुम लोग वो वीडियो देखे होंगे एंड मैं 5th राउंड तक बनी हुई थी काउंसलिंग में एंड आई गिव 30,000 फॉर काउंसलिंग, जो पूरा अब रिफ़ंड हो चुका है क्योंकि मुझे MNLU नागपुर का इनविटेशन आया था टू गेट एडमिशन। ठीक है, MNLU नागपुर, महाराष्ट्र वाला, नागपुर वाला, बट मुझे नहीं जाना है वहाँ। ठीक है, तो मैं अपना रिफ़ंड वापस ले ली। 5 जून तक मुझे एडमिशन का करना था कि मुझे लेना है कि नहीं, क्या करना है कंफर्म, बट मैं डिस्कस की, सोची एंड मैं डिसाइड की कि बस इस साल 1 साल और मैं मेहनत करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी, फिर जो होगा भगवान की कृपा से जहाँ जाना होगा वहाँ मैं चल जाऊँगी, बट 1 साल बस और, तो इसलिए मैं नहीं ली। तो मुझे MNLU नागपुर मिल रहा था। येस, सो दिस वॉज ऑल गाइज। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड येस, अगर पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।